आज हमारे हर जिले के साथी यहाँ पहुंचे थे। रैली स्थल का भी जायजा किया है और भी जो रैली से संबंधित हमारी बातें थी, हम लोगों ने सारी व्यवस्था को देखा है और सारा कुछ तय किया कि क्या क्या हम लोगों ने तैयारियां की है और कैसे कैसे हम लोगों को यहाँ पहुँचना है। हर अपनी रैली के बारे में हर बात पर विचार विमर्श किया था। तो ऑलमोस्ट जो न्योता आप दे रहे थे तो वो न्योता पूरा हो चुका है? बिल्कुल, तकरीबन पूरे हरियाणा प्रदेश के हर जिले में मैं जा चुका हूँ और हमारे साथी अपने अपने तरीके से अपने अपने जिले में सभी पूरी जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। और पंचायती राज के सभी लोग, ब्लॉक समिति के लोग, जिला परिषद के लोग, ग्राम पंचायतों के लोग और आम ग्रामीण लोग और बहुत से संगठन ग्राम पंचायतों के समर्थन में टोहाना आएंगे, क्योंकि ये लड़ाई सरपंचों की नहीं है, ये लड़ाई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। इससे पूरे हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का विकास बाधित हुआ है और पंचायती राज को बचाने की लड़ाई है। सरपंच तो इस बार हम हैं, आगे कोई और बनेगा। ये अपने गांव देहात को बचाने की लड़ाई है। तो ये 22 के 22 जिले कवर कर चुका हूँ। कुछ साथी हमारे अपने अपने जिले में जहाँ मीटिंग थी वो अपने अपने जिले में तैयारियों में लगे हुए हैं। बाकी मोस्टली 15-16 डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथी यहाँ आए। रोहतक से है, कैथल से है, गुरुग्राम से है, चरखी दादरी से है, भिवानी से है, करनाल से है। तकरीबन सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं और हमारी तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों पे चली हुई है। तो रैली स्थल जो स्टेज की व्यवस्था हमारी जो एसोसिएशन है और जो लोग हमारे समर्थन में, किसी भी संगठन के नेता आ रहे हैं या कोई विपक्ष हमारे समर्थन में आ रहा है, तो स्टेज की व्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए। बाकी और अलग से कुर्सियां लगाई जाएंगी जो गणमान्य व्यक्ति और हमारे जो ब्लॉक प्रधान होंगे। हर व्यवस्था बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से दुरुस्त की हम लोगों ने। आप लोगों को आ रहे हैं, देखो, ये तो सरकार का काम होता है। कोई भी जब अपने अधिकारों की आवाज उठाता है तो उनको टारगेट किया जाता है, ब्लेम किया जाता है। ये किसी राजनीतिक पार्टी की रैली नहीं है, पंचायती राज को बचाने की और पंचायतों की रैली है। वो हमारे समर्थन में आ रहे हैं, अपना हमारी मांगों का समर्थन करने के लिए, तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम लोग तो बार बार बोल चुके हैं, अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी 5 तारीख को पूर्ण पंचायती राज लागू करते हैं तो उनका भी स्वागत है। हमारा किसी से द्वेष नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेम है, ना किसी से हमारा द्वेष है। हम तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हमारी कमेटी के सदस्य नहीं थे, वो एक नरेंद्र का अध्ययन था जिसने सबसे पहले बिकने का काम किया था। वो पूरे बेरी ब्लॉक के सरपंचों ने उसको बाहर कर दिया भाईचारे से। 1-2 साथी और थे जिन्होंने मंत्री का प्रोग्राम किया था। वो सब पहले मंत्री के प्रोग्राम कर चुके हैं, सरकार की वाई करते थे इस प्रणाली के ऊपर। देखो, ये तो हर पर कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ में, हम तो उनको भी कहते हैं भाई अपना निजी स्वार्थ छोड़ो। आप लोगों ने, गांव के लोगों ने आपको चुना है, तो आपका दायित्व बनता है कि अपने गांव की आवाज को उठाएं और इस आंदोलन के अंदर, गांव देहात को बचाने का ये आंदोलन है, तो इसके अंदर आप भी आए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। जो भी कांग्रेस के विधायक है वो सभी आ रहे हैं समर्थन में। पूरा का पूरा विपक्ष पंचायतों की मांगों के समर्थन में हम लोगों को यहाँ समर्थन देने के लिए आ रहा है। रोहतक जिले से जिला प्रधान हूँ विकास खत्री और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन में सचिव हूँ। तो यहाँ आज आप पहुँचे हैं, किस तरह से आपकी तैयारियां चल रही हैं, कैसे आपकी आज कोई बैठक भी हुई है? आज हमने रैली से संबंधित अपनी सारी चर्चाएं की हैं और रैली स्थल पे जाके मुआवना किया है। सारा ने आपस में जो चर्चा है हमारी रैली को लेकर यही की है। और जो आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, जो हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन है, जो 14 सदस्य जो आप बता रहे थे, उनके पास आज तक वो कार्यकारिणी की कभी वो मिले ना, तो उनसे वो कार्यकारिणी की लिस्ट जरूर लेना। हमारी 25 सदस्य कार्यकारिणी वही की वही है। उसमें 1-2 साथी जो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र बबली के जो निवास स्थान पे शायद वो उनकी मीटिंग होती है, उसके बाद वो प्रेस रिलीज होती है। हाँ जी, आपका नाम क्या है, क्या पद है, क्या विशेष कहना चाहेंगे आज के बारे में? मैं सुधीर बुआना, जिला प्रधान जींद और सदस्य सरपंच एसोसिएशन हरियाणा। जो आज हमारे जितने भी सरपंच एसोसिएशन के साथी यहाँ टोहाना की धरती पाए हैं, उनका आज का विषय रैली स्थल का मुआयना करना था और रैली में जो जो सुविधाएं हमने यहाँ पे करनी है उसके बारे में चर्चा हुई और सारी बातों को लेके हम एक मत हैं और इसमें कोई डिस्प्यूट की बात नहीं है। आप छायाकार मीडिया का साथी पूछते हो, वे 2 फाड़ 2-4 साथी 14 साथी अलग, कोई एक भी साथी अलग नहीं है। 1-2 साथी जो है अपने लालच में, लोभ में, वे अपने गांव देहात को बर्बाद करने के लिए सिर्फ अपना लालच दिखता, उनको अपना गांव देहात नहीं दिखता। बाकी सब एकजुट है। इस मंच से कोई बड़ा फैसला या बड़े आंदोलन की घोषणा भी हो सकती है? बिल्कुल, इस मंच से
अगर 5 तारीख का हमने अल्टीमेटम दिया था, अगर मौजूदा सरकार 5 नवंबर तक ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से अधिकार देने का काम करती है तो ठीक, अन्यथा हम विपक्ष को यहाँ इनवाइट करेंगे और आपके सामने विपक्ष 5 तारीख को यहाँ पे कांग्रेस का आ रहा है, सभी मौजूदा विधायक, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी यहाँ पे पहुंचेंगे और वो ग्राम पंचायतों के अधिकारों का समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और वो जैसे ही हमारे को समर्थन देने का काम यहाँ मीडिया के सामने करेंगे, उसी एवज में हम उनका आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में इस ठगबंधन सरकार को देश ही नहीं प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। आपने विपक्ष की बात की, विपक्ष में कांग्रेस का जिक्र किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी इनेलो, इनको आमंत्रित किया गया है या वो आमंत्रित किया गया वो नहीं आ रहे? ऐसा है, देखो, जब इस मौजूदा सरकार ने हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की कार्यकारिणी को बातचीत के लिए बुलाया, हम इनके पास भी गए और इसी क्रम में विपक्ष ने भी हमारे को बुलाने का काम करा। अब हमारे से आके एक बार बात करो, हमने उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला है कि हम अपने चुनावी मैनिफेस्टो में आपके अधिकारों की बात करेंगे और सत्ता में आते ही पहली कलम से ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार देने का काम करेंगे। तो हमारी उनकी बात हुई और इसी एवज में हमारा विपक्ष जो है कांग्रेस का, वो हमारे को समर्थन देने के लिए आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी इस पे राजी नहीं हुई क्या? वो अपने घोषणा पत्र में जिक्र कर उन्होंने, किसी अन्य दल ने हमारे को बुलाया नहीं, हम किसी की चौखट पे गए नहीं, क्योंकि ये एक राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है, ये गांव देहात को बचाने के लिए ग्राम पंचायतों का, जिला परिषद और ब्लॉक समिति का काम है। तो आप अपने आंदोलन को मजबूती से लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है, किस पद पर हैं और इसको लेकर जो पहले बातें बताई गई हैं उससे अलग क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम एक्स सूबेदार रामचंद्र, गांव मरुआस का सरपंच हूँ, ब्लॉक बारडा एवं जिला चरखी दादरी का अध्यक्ष। पहले बात जो ये तकरीबन बताई थी प्रधान जी ने और भाई सुधीर ने, उसके अलग ये है कि सरकार तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि शुरुआत इस हिसाब से करी गई थी कि सरपंचों को छेड़ा गया शुरू से ही। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, उसमें सारी सरकारी जिम्मेदार है छेड़ने की, और छेड़ करके इस चीज़ को, जिसकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए थी, पहले तो 2 साल चुनाव लेट कराए, 2 साल चुनाव लेट करवा के और फिर सरपंचों के अधिकारों का, ग्राम पंचायतों के अधिकारों का, पंचों के अधिकारों का और गांव के साफ सफाई कर्मचारियों का, बाकी कर्मचारियों का, उनके हकों का हनन किया गया। सरपंच की जिम्मेदारी है, सरपंच एक गांव का सीएम होता है, सीएम के पास गांव से लोगों को पहुंचने बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन सरपंच उनको घर से निकलते ही उपलब्ध होता है। तो जितनी टेंशन, जितनी तकलीफ़ें और जितनी समस्याएं सरपंच के पास लोगों की आती हैं, वो सिर्फ सरपंच ही जानता है, और सरपंच एक माध्यम होता है सरकार तक लोगों की, पब्लिक की समस्याएं पहुंचाए। लेकिन सरकार ने वो रास्ता ही काट दिया, पंचायतों को कमज़ोर करके, पंचायतों के अधिकारों का हनन करके वो कड़ी को ही काटने का काम किया। अभी लगभग 10 महीने हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, सरकार के दरवाजे तक, चंडीगढ़ तक भी सरपंच गए पूरे हरियाणा के, लेकिन सरकार ने उनकी सुनने की बजाय लाठियाचार्ज की और कोर्ट में गई, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर ऐसे ही गांव की पब्लिक के साथ, जैसे हरियाणा सरकार अपने पंचायतों के साथ कर रही है, यही सलूक अगर सरपंच अपने गांव की जनता से करने लग जाए तो उसका सरपंच बनना ही धिक्कार है। और मैं तो ये बोलता हूँ, हरियाणा में वर्तमान सरकार को शासन करने का ही अधिकार नहीं है। कर्मचारी भी आंदोलनरत, सफाई कर्मचारी भी आंदोलनरत, आंगनवाड़ी भी आंदोलनरत, टीचर्स भी आंदोलनरत और आशा वर्कर भी आंदोलनरत। अब भी 2-4 दिन पहले नंबरदारों का वो हुआ है, सिर्फ हरियाणा पंजाब में ही नंबरदार थे, पंजाब में अभी तक चल ही रहे हैं। तो आप लोग किस तरीके से सरकार को आईना दिखाएंगे? हम सरकार को आईना तो अपने आप दिख जाएगा, जब पूरे राज्य के, पूरे स्टेट के सरपंच और नागरिक, पंच, पंचायतें और सफाई कर्मचारी, बाकी कर्मचारी भी जब यहाँ टोहाना में 5 तारीख को इकट्ठे होंगे, सरकार जनता की आवाज को नहीं सुनती, लेकिन विपक्ष ने कम से कम हिम्मत दिखाई है कि भाई बुलाया है कि आप हमारे पास आइए, कल को अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपके अधिकार, मेन मांग हमारी यही है, संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं सूची को लागू करें, जिसमें सारी चीजें, सारी मांग उसके अंदर समाती।